कैसे हैं बच्चा लोग। कल हम लोग पढ़े थे नंबर लाइन के बारे में, तो उसमें लेफ्ट साइड राइट साइड पढ़े थे हम लोग। नंबर लाइन में नंबर्स को अरेंज करने पड़े थे हम लोग। ये पढ़े थे जीरो को बोलते हैं ऑरिजिन, जीरो जो है पॉजिटिव और नेगेटिव को बाइफरकेट करता है। मॉड्यूलस पढ़े थे, मॉड्यूलस जिसका आपके बुक में दिया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्कशीट 3 आप लोग का, है ना। आप लोग देखिए, अच्छे से सीखिए इसको। जैसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का, यूज द नंबर लाइन। आप लोग को ना नंबर लाइन यूज करना है, यूज द नंबर लाइन, है ना। यूज द नंबर लाइन, आपको यही यूज करना है। यूज द नंबर लाइन एंड राइट और लिखना है एंड राइट द नंबर विच इज, यही लिखना है बच्चा। आपको नंबर लाइन अरेंज करना है। जैसे पहला सवाल है आपका 3 more than 4, 3 more than 4, ये सवाल है ना। सवाल हो गया कि 3 more than 4। आप एक सबसे पहले एक नंबर लाइन ले लो, एक नंबर लाइन ले लिया। देख बच्चा, इसमें ना दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों पॉजिटिव नंबर है ना। यहाँ 0 दे दो, 1 दे दो, यहाँ पे 2 दे दो, यहाँ पे 3 दे दो, यहाँ पे 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, फिर लेफ्ट साइड -1, -2, -3, -4। देख बच्चा, यहाँ क्या कहा है कि 3 more than 4, ये सवाल है। तो यहाँ लास्ट में जो रहेगा ना उस नंबर को पकड़, यानी यहाँ पे ये नंबर 4 को पकड़, यहाँ जो लास्ट है उसी से शुरू करना है। यहाँ 4 है तो 4, 5 रहता तो 5 से शुरू कर दे। उसके बाद कितना बोल रहा है, उससे 3 ज्यादा, तो देख ले 1, 2 और 3, मतलब 7 हो गया। और आप एरो इस हिसाब से दे दोगे तो मेरा ये हो जाएगा आंसर। बस यही पे बोला गया आंसर, यही मेरा हो जाएगा आंसर, है ना। कि 3 more than 4, तो यहाँ जो लास्ट में रहेगा उसी से पकड़ेंगे। एक और देख ले, आपका सवाल है 7 more than -8। अब नंबर लाइन एक अरेंज कर लेते हैं। एक नंबर लाइन हम बैठा देते हैं बच्चा। देख ले, एक नंबर लाइन, इसमें बड़ा नंबर लाइन बनेगा। एक नंबर लाइन हम बना देते हैं। यहाँ 0 दे दे, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। एकदम ये सब नंबर जो है ना इक्वी डिस्टेंस पे आना चाहिए। -7, -8, इधर फिर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम अभी जस्ट बोले बच्चा कि हमेशा शुरू करेंगे लास्ट वाले नंबर से। यहाँ लास्ट में जो रहेगा उसी से शुरू करेंगे, मतलब यहां से शुरू करेंगे -8 से। मोर देन अगर बोला जाएगा तो ज्यादा के लिए हम लोग किधर जाएंगे, राइट साइड में। तो मेरे को ज्यादा कितना है, 7 जाना है ज्यादा। देख ली 1 ऐसे करके काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, अगेन 6 एंड द लास्ट 7, मतलब यहाँ। और ये सब है ना एरो दे देंगे, ऐसे करके एरो दे देंगे कि हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो नंबर था वो इधर राइट साइड जा रहा था। एरो मतलब हो गया कि नंबर्स इधर अरेंज हो रहा था, है ना। तो इस तरह से ये पहला वाला सवाल बनेगा, पहला नंबर। एक और हम बना देना लेस देन वाला, हम सवाल बता रहे हैं एक लेस देन वाला। ये दोनों तो मोर देन वाला था, एक हम लेस देन वाला बता रहे हैं आप लोग को। जैसे एक सवाल है आप लोग का, एफ नंबर है 7 लेस देन 0। तो कुछ नहीं करेंगे बच्चा मेरा, ऐसे करके एक नंबर कर देंगे। नंबर लाइन दे दिया, हम नंबर लाइन अरेंज कर दिए। यहाँ 0 कहीं दे दे, 0, 1, 2, 3, 4, इधर हो जाएगा -1। कोशिश करेंगे ये रूलर से खींचने के, स्केल से खींचने का, और कोशिश करेंगे ये जो पॉइंट हम दे रहे हैं ना ये एकदम इक्वी डिस्टेंस पे ट्राई करेंगे। -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, ये है सवाल। अब यहाँ पे देख रहे 7 लेस देन 0, हमेशा स्टार्ट करेंगे यहाँ से 0 से। यहाँ 0, यहाँ जो भी डिजिट रहेगा यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ -8 था तो हम स्टार्ट किए थे -8 से। उसी तरह यहाँ पे 0 है ना बच्चा, तो हम शुरू करेंगे 0 से ही। अब देखने को लेस है, लेस देन मतलब किधर जाना है, लेफ्ट साइड की राइट साइड। अगर मोर देन रहेगा तो हम राइट साइड गए थे। यहाँ लेस देन है, इसका मतलब लेफ्ट साइड जाएंगे। लेफ्ट साइड कितना, 7 जाना मेरे को। देख ले 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और इस बार इधर गए हैं, लेफ्ट साइड गए हैं, तो एरो इधर डाल देंगे, ये इधर डाल देंगे। बस मेरा ये सवाल हो गया। अगर मोर देन कहेगा तो उधर चले जाएंगे, और लेस देन कहेगा तो लेफ्ट साइड आ जाएंगे।
और एरो सब खाली ध्यान से दे देंगे। अगर मोर देन रहेगा तो हम राइट साइड की तरफ इस तरह एरो दे देंगे, मतलब इधर जा रहे हैं हम, राइट साइड की ओर जा रहे हैं, मोर देन में जा रहे हैं। और अगर लेस देन कहेगा तो लेफ्ट साइड चले जाएंगे, एरो इस तरह से दे देंगे जहां हम ऐसे इस अरेंज किए है ना। तो ये पहला सवाल है बच्चा आपका, पहला ऐसे ही बनेगा है ना। कोशिश कर आप लोग अच्छे से पढ़ने का, बहुत अच्छे से है ना। बस ये देख, ऐसा जरूरी नहीं बच्चा कि ये इसी चीज से समझे, आपको जहां से बेटर मिलता है आप वहां से पढ़ो। मैं बस कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को अच्छे से बता पाऊं, है ना। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है बच्चों, है ना। आप लोग आओ अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत हो यहाँ से उस सॉल्यूशन को देख लो कि कैसे सवाल बना है। एक सवाल है और नंबर 2 अब देख ले। अब नंबर 2 हम जा रहे हैं, फाइंड द सम ऑन अ नंबर लाइन। फिर नंबर लाइन पे आ रहा है बच्चा, फिर नंबर लाइन पे। और आज हम बताएंगे कि ये सब नेगेटिव्स नंबर्स कहां से आया, आज हम बताएंगे उस प्रॉपर्टीज को, है ना। तो पहला वाला सवाल है आपका 8 + -3। देख लो बच्चा, कुछ नहीं करना है, 8 + -3। अब देख यहाँ ना इक्वल टू दे दे। एक ना पहले नंबर लाइन हम अरेंज कर लेते हैं, नंबर लाइन। देख लें यहाँ 0 ले ले, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3। देख बच्चा यहाँ ध्यान से देख, ये 8 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किधर रहता है हमेशा, राइट साइड रहेगा। तो हम 8 लिए हैं, यहाँ से 8, ये हो गया 8। यहाँ जो नंबर रहेगा ना उसी से शुरू करेंगे। मोर देन लेस देन वाले में क्या था, मोर देन लेस देन वाले में लास्ट नंबर से शुरू करते थे हम लोग। मोर देन कहता था तो राइट साइड, और अगर लेस देन कहा तो लेफ्ट साइड आ जाते थे। बट यहाँ क्या बचा, प्लस माइनस दिया हुआ है ना, इसको ब्रेक नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं। ये ऐसे नहीं करेंगे कि 8 +- -3 = 5, ऐसे नहीं करेंगे बच्चा। आपको ये बोल रहा है नंबर लाइन में बनाने, नंबर लाइन में। तो देख ले, एक यहाँ जो बोलेगा उसी पॉइंट को हम ले लिए। उसके बाद उसमें क्या करना, प्लस करना। अब प्लस किस हिसाब से, प्लस में ना 3 माइनस करना है, 3 माइनस। यहाँ देखो माइनस के साथ 3 है, तो माइनस मतलब किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो कितना माइनस आना है, 3 माइनस आना। तो देख ले कैसे आ जाएगा, 1 2 then 3। देख बस एरो इस तरह से कर देंगे, और जहां पे आएगा उस पॉइंट को यहाँ पे इक्वल टू देकर के 5 लिख देंगे। क्योंकि यहाँ वैल्यू इसीलिए कराएंगे बच्चा, यहाँ बोल रहा है फाइंड करने, फाइंड द सम बोल रहा है, इसीलिए मेरे को ना सॉल्व करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा। पीछे वाले में हम लोग मोर देन लेस देन में बस नंबर तक लाके छोड़ दिए थे, वो कुछ नहीं बोल रहा था। आपको क्या बोल रहा था उसमें, यूज द नंबर लाइन एंड राइट द नंबर विच इज, बस आपको यही लिखना था। बट यहाँ क्या करना बच्चा, फाइंड द सम करना है। तो सम कर दिया, मेरा जोड़ करके 5 आया तो 5 लिख दिए। एक और देख ले सवाल, हम 3 डिजिट वाला ही बता दे रहे हैं, जैसे -2 + -3 + -4, यही सवाल है। तो एक नंबर लाइन अरेंज कर दे, यहाँ 0 दे दे, 0 1 2 3। ये देख सारा नेगेटिव में है। कोशिश करना बच्चा नंबर लाइन उस हिसाब से अरेंज करने का कि देख लेना नंबर सब नेगेटिव वाला बड़ा सब है कि पॉजिटिव वाला बड़ा सब है। यहाँ पॉजिटिव बड़ा था इसलिए हमको 0 इधर स्टार्टिंग में लेना पड़ा था। आप कोई कैसे भी ले सकते हो इसको, है ना। अगर आपके कॉपी में स्पेस रहेगा तो आप बड़ा करके भी ले लो, कोई इशू नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, है ना। यहाँ देख हमेशा शुरू करेंगे -2 से। तो -2 कहाँ है मेरा, यहाँ से। -2 में ऐड करना है, ऐड कैसा करना है, -3 ऐड करना है। मतलब माइनस जैसे ही बोला जाएगा बच्चा मेरा तो लेफ्ट साइड आ जाएंगे। कितना आना है, 3 बार आना है। देख 1 2 और 3 आ गए यहाँ पे, यहाँ आ गए। एरो दे देंगे हम बहुत अच्छे से, क्योंकि हम इधर आ रहे थे। फिर प्लस करना, प्लस के बाद किधर कितना आना है, -4, मतलब फिर से इधर आना है। माइनस जैसे ही बोलेगा हमको इधर आ जाना है, क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड आ जाना है हमको। देख -4 करना है, तो 1 2 3 4। देख ले यहाँ आ गए, कहां तक पहुंचे, -9 तक पहुंचे। ये -9 लिखा हुआ है, -9 तक पहुंचे तो इक्वल टू देकर के -9 लिख देंगे। बस ऐसा ही बच्चा है ना। एक ई नंबर देख ले सवाल, एक ई नंबर सवाल देख ले। ई नंबर भी बढ़िया सवाल है, एक बार ई नंबर सवाल देख ले, है ना। सवाल ई नंबर है आपका। ई नंबर क्या है कि 7 + -4 प्लस के साथ -3, है ना। तो अरेंज कर लेंगे सबसे पहले एक नंबर लाइन हम अरेंज कर दिया। देख 7 प्लस में पॉजिटिव में है, तो हमको थोड़ा सा कोशिश करना है कि 7 अरेंज हो जाना। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 कर दिए, इधर चले आएंगे -1 -2 -3 -4। जीरो को ओरिजिन बोलते थे हम लोग, और जीरो क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का बाइफरकेट करता है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग, 7 से। 7 से किधर आएंगे, प्लस करना है, तो प्लस कैसा करना है, -4 मतलब 4 बार लेफ्ट साइड आ जाना है हमको। तो देख ले 1 2 3 4 आ गए हम लोग, 4 टाइम्स आ गए यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या बोलना है, फिर 3 और आ जाना है बच्चा मेरा। तो 1 2 3 यहां तक आ गए, तो मेरा क्या आ गया 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। बस सिंपल यही सा सवाल था, ये 2 नंबर है ना। अब कहानी है आपको 3 नंबर में, ये 2 नंबर था, फिर भी अगर नहीं समझेंगे आप लोग तो अगर बोलिएगा कि 2 नंबर नहीं समझे, और समझ गए तो बहुत अच्छी बात है बच्चा, है ना। तो कुछ नहीं करना है, अगर समझ जाते हैं तो हमने कहे हैं कि आप लोग अगर समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चा, है ना। नहीं समझते हैं तो एक बार बोल दीजिएगा कि सर नहीं समझे हैं, एक बार फिर से बता दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे बच्चा एक बार फिर से बता देने का, है ना। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए। 3rd नंबर है बच्चा मेरा, है। और ये जब देखेंगे तो अगर सवाल में दिक्कत है तो कोशिश करिएगा कि मेरे साथ साथ कॉपी बुक लेकर के बैठने का ना, ताकि 1-2 सवाल कम से कम बनाइएगा, तो देख करके इससे क्या होगा, आप लोग का एनर्जी बूस्टअप होगा, है ना, बहुत अच्छे से ये जाएगा। उसके 3rd वाला सवाल है क्या, ऐड द फॉलोइंग। आपको कुछ नहीं करना बच्चा, पहला सवाल है जैसे 67 और -49, इसी को ना ऐड करना है ना, इसी को ऐड करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, जैसा दिया हुआ है सवाल हम वैसा लिख देंगे। 67 था, मेरे को ऐड करना है, तो ऐड का साइन दे दिए। और 2 बाइनरी, ये सब ना बाइनरीज ऑपरेशन है, हमने कहा कि 6 बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन यूनियन और इंटरसेक्शन, यही 6 बाइनरी ऑपरेशन। इसी बाइनरी ऑपरेशंस में पूरा का पूरा मैथ्स आता है बच्चा। तो यहाँ 2 बाइनरी ऑपरेशंस है ना, 2 बाइनरी ऑपरेशंस एक साथ नहीं रह सकता बच्चा, तो एक ही हो जाएगा। अब यहाँ कहानी क्या होता है देख ले, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू हो जाता है प्लस, माइनस इंटू प्लस हो जाता है माइनस, अब प्लस इंटू माइनस हो जाता है पर जाकर के माइनस। यहां देख ले प्लस इंटू माइनस है, यहाँ बीच में नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन है बच्चा। अब यहाँ देख ले प्लस इंटू माइनस क्या रिजल्ट दे रहा है हमको, माइनस, तो हो जाएगा 67 प्लस माइनस माइनस 49। इसको सॉल्व कर ले, मेरे ख्याल से कितना आएगा 18 आएगा शायद, तो 18 आपका आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से सवाल आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया हुआ था उसको लिख दिए, कॉमा जहां पे रहेगा उसके जगह पे प्लस कर देंगे, और ये नंबर दिया हुआ था नेगेटिव में -49, तो -49 कर देंगे, है ना। अब मेरे को खाली इतना बता दीजिए कि 67 बड़ा है कि -49, कंपेयर करेंगे तो 67 बड़ा है कि -49, है ना। तो हमने कहा था कि नेगेटिव में जो नंबर रहेगा वो जितना बड़ा उतना छोटा रहेगा, तो ये छोटा नंबर है ना। और यहाँ कंपेरिजन अगर भरने रहता, मान ले कि कंपेरिजन दे दिया हुआ था, तो इस तरह से भरा था। मेरे ख्याल से ये सवाल आपको गया होगा अच्छे से। एक अब और हम बता दे रहे हैं, आप लोग देख लो, बी नंबर हम बता रहे हैं, एक हम बी नंबर आपको बता रहे हैं। बी नंबर है आपका जाकर के -452 कॉमा के साथ दिया हुआ है 138। कुछ नहीं करेंगे, मेरे को ऐड करना है, तो -452 कॉमा के जगह पे प्लस, और यहाँ प्लस के साथ लिखा हुआ तो लिख दिए। अब देख बच्चा, यहाँ ना अल्टरनेट साइन है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अगर माइनस प्लस एक साथ रहता है ना बच्चा तो घट जाता है, तो घटेगा, नॉर्मल घटेगा, बड़े में से छोटा घटा देना, आपको कुछ नहीं करना है। अगर 2 को साइन रहेगा, अलग अलग साइन रहेगा तो घट जाता है, मतलब माइनस हो जाता है। यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, तो बच्चा मेरा ये घट जाएगा। पीछे भी सवाल में देख ऐसा रहा होगा, 67 - 18 ऐसा रहा होगा, शायद ऐसा ही था, और 49 था, 49 है ना, ऐसा ही था बच्चा। देख ले यहाँ पे नहीं है तो कौन सा साइन है, आगे अगर कुछ नहीं साइन है ना तो ये प्लस है। देख प्लस और माइनस, अगर 2 अल्टरनेट साइन है, अलग अलग साइन है बच्चा, तो ये माइनस हो जाता है। तो माइनस नॉर्मली होगा, नॉर्मली माइनस, जैसे हम लोग 1 2 3 क्लास में पढ़े हैं कि नॉर्मली बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो 18। अब यहाँ रहेगा, अलग अलग साइन था ना, तो अलग अलग साइन में बच्चा मेरा साइन उसी का लगता है जो बड़ा होता है। तो 67 बड़ा है कि 49, मेरे ख्याल से 67 बड़ा होगा। अभी कंपेयर करके भी हम देखे थे, तो 67 का साइन कौन सा है, यहाँ कोई अगर साइन नहीं रहेगा तो समझ जाइएगा यहाँ पे प्लस है, तो बच्चा इसलिए प्लस का प्लस, और प्लस लिखा नहीं जाता है ना, ये हम इसीलिए बता रहे हैं। अब एक बार यहाँ देख,
देख बच्चा यहाँ भी अल्टरनेट साइन है, अलग अलग साइन है, मतलब माइनस हो जाएगा। तो माइनस नॉर्मल सा बच्चा वाला कर लेंगे, अगर दिक्कत है तो ऐसे करके कर लेंगे, है ना। इसमें माइनस कर दे, कोई इशू नहीं है, माइनस कर दे, नॉर्मल माइनस किए, अलग अलग साइन है तो माइनस किए, माइनस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिया। यहाँ आ जाएगा 4 मेरे ख्याल से, यहाँ कैरी ले लिए थे, यहाँ बचा 4, 4 में 3 चला जाएगा 1, और 4 में 1 चला जाएगा मेरे ख्याल से 3, शायद यही आएगा। तो 314 आ गया। अब देख यहाँ मेरे को पुट करना है साइन। अब देख बच्चा मेरा बड़ा कौन है, 138 बड़ा की बिना साइन का हम बोल रहे हैं, विदाउट साइन का बड़ा कौन है, 138 बड़ा की 452। तो मेरे ख्याल से 452 बड़ा है, तो जो बड़ा रहेगा उसी का साइन। तो 452 बड़ा है तो उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ माइनस डाल देंगे, यही मेरा आंसर हो गया। अगर अलग अलग साइन रहेगा बच्चा, अगर अलग अलग साइन है, अल्टरनेट साइन है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस नॉर्मल हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले पहले बहुत अच्छे से माइनस कर देंगे, उसके बाद हम साइन उसी का देंगे यहाँ पे जो बड़ा रहेगा, है ना। एक और हम करके बता रहे हैं आपको, जैसे सी नंबर है, जैसे सी नंबर है -95 कॉमा में दिया हुआ है -35, कुछ नहीं करेंगे, -95 कॉमा के जगह पे साइन दे देंगे प्लस का, और -35 जैसा दिया हुआ है वैसा हम लिख दिए। अब देख ले -95 अभी बताए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -35। अब देख साइन सेम सेम हो गया ना, साइन यहाँ सेम सेम हो गया बच्चा मेरा, तो इसको ना ऐड हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर साइन सेम सेम है तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ देख, अगर कहीं पे 10 + 20 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या कर देते हैं 30, तो यहाँ क्या बोले थे, नहीं है तो कौन सा साइन है, प्लस है। देख साइन सेम सेम है ना, इसीलिए प्लस हो गया ये, इसीलिए प्लस। अगर दोनों अगर सेम सेम साइन हो जाएगा तो भी प्लस ही होता है। यहाँ भी सेम सेम साइन है ना, माइनस माइनस भले है लेकिन है तो भाई सेम सेम साइन ना। तो अगर जहां जहां सेम सेम साइन रहेगा, जिस जिस जगह पे सेम सेम साइन रहेगा बच्चा, जिस जिस जगह पे सेम सेम साइन रहेगा, जहां जहां सेम सेम साइन रहेगा ना वहां ऐड हो जाएगा। तो ऐड नॉर्मल सा 95 + 35, इसको ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से 130 आता है शायद, तो 130 लिख दिए। अब देख 35 बड़ा है कि 95, तो 95 बड़ा होगा तो 95 का कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस यहाँ पे डाल देंगे, है ना। एक और हम बता रहे हैं आप लोग को, यही बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं ना, इस सबको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। एक और सवाल देख ले, एक हम बना रहे हैं आप लोग का एच नंबर बता रहे हैं -19 कॉमा में 158 कॉमा में है 103। कुछ नहीं करेंगे, -19 कॉमा के जगह पे प्लस डाल देंगे, क्योंकि ऐड बोला है तो ऐड कर दिए हैं 158, फिर कॉमा है तो कॉमा के जगह पे ऐड कर डाल देंगे, और यहाँ पे है -103, कॉमा में है 103, है ना। कुछ नहीं करेंगे बच्चा मेरा, -19 प्लस का 158 प्लस माइनस -103, ठीक हो गया। अब यहाँ बच्चा मेरा इसको हम अरेंज कर देंगे। अरेंज कैसे बच्चा, कोशिश कर पहले माइनस वाले को ना, सॉरी प्लस वाले को ना एक तरफ लिख देने का। 158 हम अरेंज कर रहे हैं, ऐसा कोई लफड़ा नहीं, आप सॉल्व भी करेंगे तो भी आंसर वही आना है। 158 कर दिए हैं, -19 और -103। हमेशा साइन यहाँ का लिया जाता, आगे का साइन लिया जाएगा। 19 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, 103 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, है ना। तो आगे का साइन लिया जाता है बच्चा, यहाँ नहीं है तो कौन सा साइन है, प्लस है, 158 प्लस में। अब एक बात बता, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस करेंगे बच्चा, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा मेरे ख्याल से 8 में 9 काटेंगे, कैरी लिए थे 18 में 9 लिए थे तो 9 आ गया था। अब यहाँ क्या बच गया, 14 में 1 आ जाएगा तो मेरे ख्याल से 13 बचेगा, सॉल्व हो गया। और -103, फिर देख यहाँ नहीं है तो कौन सा साइन है, प्लस। अब इसमें से इसको माइनस कर ले तो ये बचेगा मेरे ख्याल से 36, और साइन बड़े का लगता है तो 139 बड़ा है कि 103, तो मेरे ख्याल से शायद 139 बड़ा है। आप लोग का भी वही आंसर आया होगा। तो 139 का साइन क्या है, प्लस, तो बस यहाँ पे प्लस दे देंगे, तो प्लस तो लिखते नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो गया। एक और सवाल देख ले बच्चा मेरा, कौन सा है, डी नंबर देख ले, डी नंबर है ना, डी नंबर थोड़ा सा देख ले। मेरे को जैसा लग रहा है कि ये सब सवाल है, थोड़ा सा डी देख लेंगे और डी नंबर देख ले। 6951 कॉमा में है -6952, यही है। तो 6951 कॉमा के जगह पे प्लस, ये -6952 बस डाल दिए। तो 6951 प्लस इंटू माइनस -6952, यही हो जाएगा।
6951 प्लस माइनस माइनस 6952 6952। अब यहाँ देख बच्चा मेरा, यहाँ नहीं है तो कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस और माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस नॉर्मली करेंगे यानी बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो बड़ा कौन सा है। आपको यहाँ नहीं देखना है कि माइनस आगे है तो ये नंबर छोटा है, नहीं, आपको भूल जाना है, आपको खाली ये देखना है बच्चा कि अगर अल्टरनेट साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब कटेगा किस हिसाब से, तो इसमें से नॉर्मली देख ले 6952 विदाउट साइन का देख, यही बड़ा हो जाएगा, और इसमें से 6951 इसको माइनस करेंगे बच्चा तो ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 लिख दिए। अब यहाँ कहानी यहाँ होता है, आपको पुट करना है साइन। अब देख बड़ा कौन सा है, 6951 बड़ा कि 6952, तो मेरे ख्याल से 6952 बड़ा है, तो 6952 के सामने कौन सा साइन है, माइनस, तो बस यहाँ माइनस पुट कर देंगे, बस यही कहानी है। एक और सवाल देख ले, अभी हम जस्ट देखे थे इसको, कौन सा सवाल था, एक आई नंबर देख ले, एक आई नंबर है ना, एक आई नंबर देख ले बच्चा, लोग अच्छे से पढ़िए ना, एक आई नंबर देख लीजिए है ना, -9005 और कॉमा में दिया हुआ है 360, यहाँ हो जाएगा -9005, कॉमा की जगह पे बोले हैं प्लस देने क्योंकि ऐड बोला है तो ऐड दे दिए, और 360। अब यहाँ देख फिर अल्टरनेट साइन है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो अगर माइनस और प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, तो माइनस कैसा, नॉर्मल माइनस करेंगे, ये 9005 में नॉर्मल सा कटाएंगे, 9005 में नॉर्मल सा 360 कटाएंगे बच्चा मेरा, माइनस हो जाएगा, तो 5 में 5 यहाँ से कैरी ले लिया 10, 10 में से 6 चला जाएगा 4, अगेन यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 3 चला जाएगा 6, और यहाँ से कैरी ले लिए थे तो यहाँ पे बचा था 8, यानी 6 8 6 4 5, ये तो आ गया मेरा आंसर। अब पुट करना है मेरे को साइन। अब यहाँ देख बड़ा कौन है, 9005 बड़ा है कि 360, तो 9005 बड़ा है, तो जो बड़ा उसी का साइन लगता है। ये भी बात है कि घर में जो बड़ा उसी का रूल रेगुलेशन होता है ना, जैसे माँ बापा बड़े होते हैं तो वो लोग जो बोलते हैं वही करना पड़ता है ना, आपको मन हो या ना हो, माँ बाबा जो बोले, तो इसीलिए घर में, इसीलिए बच्चा जो बड़ा उसी का कानून चलता है। तो यहाँ देख यहाँ भी वही कहानी है, तो 9005 और 360 में बड़ा कौन है, 9005, तो 9005 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस पुट कर दिए हम यहाँ पे, बस मेरा यही आंसर हो गया है ना। तो ये था आपका जाकर के वर्कशीट 3 था बच्चा, और आज हम आप लोग को कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बता दे रहे हैं, एडिशन का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बता दे रहे हैं, और कल हम आप लोग का वर्कशीट 4 स्टार्ट करेंगे ना, आप लोग बनाइएगा, फिर इसमें कोई दिक्कत हो जाएगा तब फिर एक हम और जी नंबर बता ही दे रहे हैं। पता नहीं, मेरे को लगता है कि सब सवाल थोड़ा सा आप लोग के लिए कंफ्यूजिंग है, पहली बार माइनस प्लस एक साथ कर रहे हैं, तो 419 यही सवाल था, 419 4 लिख दिए। अब देख बच्चा क्या करेंगे इसको, -419 कॉमा के जगह पे क्या डालते हैं, ऐड, क्योंकि ऐड बोला गया था, फिर सॉरी कॉमा के जगह पे 419 है ना। आप चाहो तो इसको, इसका आंसर 386 आ जाएगा आप अगर चाहो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप लोग एकदम बेसिक से बनाओ बच्चा है ना, मैं चाह रहा हूँ, हम चाहते तो इसको और इसको डायरेक्ट काट देते सीधे, क्योंकि माइनस और प्लस में सेम नंबर था तो 0 हो जाता, तो बस यही आंसर हो जाता, लेकिन हम चाह रहे हैं बेसिक से करने का। हम आपको क्या बोले, पहले इस प्लस वाले सबको अरेंज कर लीजिए, मतलब 386 प्लस 419 और माइनस 419, 386 प्लस में था तो लिख दिया था, आगे प्लस का था, 419 आगे प्लस का था तो प्लस का था, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भी काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है बच्चा, लेकिन हम चाह रहे हैं आप लोग बेसिक से पढ़ो है ना। और बच्चा पहले बेसिक क्लियर करना ना, पहले एक्यूरेसी देन स्पीड, पहले आप एक्यूरेट अगर हो जाएंगे कि मैथ्स में मेरा आंसर आ जाता है तब आपका स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगा। इसलिए कोशिश करिए प्रैक्टिस करने का, बहुत ये नहीं कि ये सवाल बन जाता है उसको लेकर के बैठा करिए और पढ़िए, अभी बहुत पढ़िए, एक स्टूडेंट बहुत पढ़ता है ना, बहुत पढ़ता है। आप लोग कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो आप पूरे भारत के बच्चों के साथ फाइट करिएगा, न कि सिर्फ कुछ ही बच्चों के साथ, आप पूरे बच्चों के साथ फाइट करिएगा। तो आपको पता नहीं ना बच्चा कि इस भारत में कैसा कैसा सब बच्चा है, बहुत बिलियन बच्चा मेरा है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ सेम साइन है, यहाँ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस और प्लस दोनों ऐड हो जाएगा, तो 9 और 6 15 का 5 हो जाएगा, कैरी 1, 8 और 1 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 का 0 कैरी 1 हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 और 3 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो गया, मेरे ख्याल से सही है क्या, 9 6 15 कैरी 1
8 और 1 9 और 1 10 कैरी 1 4 और 3 7 और 1 कैरी 8 हो जाएगा। अब माइनस में, अब नॉर्मल सा माइनस करोगे, बात खत्म है। माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से ये 386 आएगा। और देख ले बड़ा कौन सा है, 805 बड़ा है कि 419, तो 805 बड़ा है, इसका साइन यहाँ पे क्या है प्लस। प्लस लिखाता नहीं है बच्चा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये पॉजिटिव में ही आंसर रह जाएगा। तो ये आपका वर्कशीट 3 अच्छे से खत्म हुआ। और आप लोग को अगर कोई डाउट रहेगा तो बताइएगा हमको, है ना। हम कल आप लोग का वर्कशीट 4 शुरू करेंगे। एक बार देख लेते हैं वर्कशीट 4 में क्या है रे भाई। वर्कशीट 4 और 5 चल सकता है एक साथ अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो। अगर आप लोग चाहें तो हम बता सकते हैं वर्कशीट 4 और 5 एक साथ। अच्छा हम देखेंगे, पहले प्रॉपर्टीज बता देते हैं आप लोगों को। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ नहीं, सब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, है ना, एडिशन। और बता किस चैप्टर के लिए रहे हैं हम, इंटीजर्स के लिए, है ना। इसे मथा में नहीं रखना, ये सब उतना वैल्यूएबल चीज नहीं है। बस इसका जो आउटकम आएगा वो खाली बस याद रखेंगे कि क्या क्या था। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देख लेते हैं बच्चा, कुछ नहीं है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है बच्चा मेरा, ये सब लिखिएगा नहीं, सब बस समझ जाइए खाली, बस इतना है। सबसे पहला ना क्लोजर हम लेते हैं। एक होता है क्लोजर लॉ, बोलते हैं इसको CLOSURE, क्लोजर लॉ होता है एक। क्लोजर लॉ मतलब क्या हो गया बच्चा मेरा, कि अगर A, B बिलोंग्स टू Z। अब ये सब हम क्या लिखे हैं, एक बार हम आप लोग को रिकॉल करा देना चाहते हैं। हम लिखे हैं बच्चा मेरा इस वर्ड को, ये जो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे करके क्रीसेंट C लिख दिया, उसको बीच से जो काट दिया बच्चा, इस वर्ड को बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसका होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू पढ़ते हैं इसको, है ना। बिलोंग्स टू मतलब जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो किसी स्कूल से, जिस स्कूल से पढ़ रहे हैं ना, तो आप उस स्कूल से पढ़िएगा, है ना। आप जैसे मैं पूर्णिया में रहता हूं तो हो जाएगा कि आकाश कुमार बिलोंग्स टू पूर्णिया, मतलब जिस जगह से आप आते हैं तो वो हो जाएगा, यानी जिस जगह से आप मेरा रिलेशन है उसी को बोलते हैं बिलोंग्स टू, है ना। हम जिस फैमिली से आते हैं वही बिलोंग्स टू। तो यहाँ हम ये ना नोटेशन लिए बच्चा कि A, B बिलोंग्स टू Z। और हम उस दिन बताए थे Z किसका सेट होता है। आप लोग को जब जिस दिन इंटीजर पढ़ा रहे थे उसी दिन बताए थे कि Z जहां पे लिखा जाएगा कैपिटल Z, मतलब ये A और B ना इंटीजर्स है। तो हम ये दिया हुआ है कि अगर A और B अगर इंटीजर है तो इसको अगर ऐड करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज हम किसका ले रहे हैं, एडिशन का, तो A प्लस B को ऐड करेंगे तो जो भी आएगा ना वो भी इंटीजर ही होगा। यही अगर होता है तो ये हो जाएगा क्लोजर लॉ। जैसे 3 और 4, 3 और -4 को ऐड कर, अभी हम बताएं, जस्ट इसको ऐड कर, 3 प्लस -4 को ऐड कर। 3 पहले तो देख, 3, -4 इंटीजर है, 3 और -4 इंटीजर है। इंटीजर माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, बस इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और डेसिमल में नहीं होना चाहिए। इंटीजर्स ना एक पूर्णांक होता है, पूरा अंक होता है वो, है ना उसमें इंटीग्रल पार्ट होता है, ना उसमें डेसिमल पार्ट होगा, ना उसमें फ्रैक्शन होगा बच्चा, वो एक पूरा पार्ट होगा, तभी हम इंटीजर कहेंगे। इंटीजर माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है ना। और 0 न तो नेगेटिव इंटीजर है न पॉजिटिव इंटीजर है, 0 एक सिंगलटन सेट है, 0 एक अलग इंटीजर है बच्चा, है ना। तो इसको ऐड कर दो, 3 प्लस माइनस अभी बताया -4। अब यहां बता, यहां प्लस है यहां माइनस है, अलग अलग साइन है ना, तो अलग अलग साइन है तो घट जाता है, तो घटेगा तो नॉर्मल, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, तो इसका हो जाएगा 1। लेकिन मेरे को पुट करना है साइन, मेरे को पुट करना है साइन बच्चा। तो साइन किसका, अभी बोले कि साइन उसी का चलता है जो बड़ा होता है। तो 3 बड़ा कि 4 बड़ा हो जाएगा, तो 4 क्या कि कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस। अब बताओ -1 इंटीजर है क्या, जाहिर सी बात है तो इंटीजर है, तो ये बिलोंग्स टू Z हो जाएगा। यही था बच्चा मेरा क्लोजर लॉ, है ना, ये था क्लोजर लॉ। अब इसका आ जाता है दूसरा वाला बच्चा मेरा, दूसरा वाला होता है कॉम्यूटेटिव। आप लोग पढ़े भी हैं, बहुत बार पढ़े हैं। दूसरा वाला नियम है, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव, COMMUTATIV, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, है ना। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या हो जाएगा बच्चा मेरा, इफ A, B बिलोंग्स टू Z, वही अगर A और B Z इंटीजर्स है तो A प्लस B इक्वल टू हो जाएगा B प्लस A। यही होता है कॉम्यूटेटिव, मतलब बस इसका क्या किए, अरेंज कर दिए हम दूसरे तरफ से। एक बार A को लिए पहले
देन दूसरे में क्या किए, बी को लिए। अब इसका प्रूफ देख ले, जैसे आप कुछ ले लो, माइनस कुछ और ले लेते हैं, -5 और 4 ले लिए, जैसे ऐड कर इसको, -5 ले लिए के जगह पे, प्लस में 4 इक्वल टू बी के जगह पे 4 प्लस में -5, इसको सॉल्व करा। अब देख साइन अलग अलग है तो घट जाएगा, तो 5 में 4 कटेगा कितना हो जाएगा 1, और साइन हमेशा बड़ा वाले का, तो 5 बड़ा है तो इसका आगे -1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर, 4 प्लस -5। अब यहाँ देख साइन अलग अलग है ना, यहाँ नहीं है तो प्लस साइन है, तो बच्चा मेरा अगर अलग अलग साइन हो जाएगा, अलग अलग साइन है तो घट जाएगा। घटेगा कितना, नॉर्मल के हिसाब से, जैसे नॉर्मल बड़े में से छोटा घटेगा, तो 5 में 4 काटेंगे कितना हो जाएगा 1, और साइन हमेशा बड़े वाले का, तो देख ले यहाँ पे दोनों तरफ बराबर हो गया। यही था मेरा कॉम्यूटेटिव लॉ कि अगर a प्लस बी बिलोंग्स टू z, अगर a प्लस बी अगर z है तो हम a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा b प्लस a। इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, है ना, इंटीजर्स का। ये 2 नियम था। एक तीसरा हो जाता बच्चा इसका एसोसिएटिव लॉ, है ना, एसोसिएटिव लॉ हो जाता है। ये सब कभी काम नहीं आता है, कभी काम नहीं, ये आपको बस ट्रू फॉल्स में आएगा और कहीं नहीं। तीसरा है बच्चा मेरा इसका एसोसिएटिव लॉ। एक जो इंपॉर्टेंट हम बताएंगे वो लिख देंगे बच्चा मेरा, कौन सा इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटिव लॉ क्या हुई, फिर से इफ a, b, c बिलोंग्स टू z, मतलब ये बिलोंग्स टू मतलब हो गया कि ए बी सी जो लिए हैं ना हम, इंटीजर्स लिए हैं, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो भी एक इंटीजर है। ऑन द अदर हैंड जीरो इज नीदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव, ना तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। आप कुछ भी ले सकते हो एबीसी की जगह पे, बट हम एक सिंबल नहीं, आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। अब देख ले एसोसिएटिव में क्या करेंगे, a प्लस बी को पहले एक साथ, बाद में c इक्वल टू a को छोड़ देंगे, b प्लस c को ले लेंगे, बस ये प्रूफ वही ले ले। आप कोई सा भी इंटीजर ले लो ना, दोनों तरफ सेम ही आना है बच्चा, है ना। तो ये था मेरा पहला पढ़े हम कम्यूटेटिव, पहला पढ़े हम क्लोजर कि 2 नंबर को जोड़ेंगे, अगर दोनों इंटीजर लिए हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो एडिशन मेरा इंटीजर आना चाहिए, वो क्लोजर था। कम्यूटेटिव में क्या था, 2 नंबर लिए हैं, पहले एक बार अरेंज करके जोड़े, a प्लस बी जोड़े और दूसरा बार b प्लस ए जोड़े तो वो हो जाएगा कम्यूटेटिव। 2 नंबर वाला कम्यूटेटिव, 3 वाला एसोसिएटिव, है ना। अब बच्चा आजा थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज जिसको बोलते हैं बच्चा मेरा एडिटिव एलिमेंट। एक तो होता है 4 नंबर होना चाहिए मेरा, एक होता आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये ना बच्चा मेरा ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो करेंगे हम लोग यहीं पे लिख देते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स, ये दोनों ना इंपॉर्टेंट है ना। अब मेरे को पुट करके आप लोग कमेंट में बताएंगे, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरे को बताइएगा तो कि मॉड्यूलस ऑफ -7 का वैल्यू क्या होता है, मेरे को पुट करके बताइएगा। तो मॉड्यूलस ऑफ -7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तुमको पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस, अगर पिछला लेक्चर आप देखे होंगे, क्लास देखे होंगे तो बताइएगा तो कि -7 मॉड्यूलस ऑफ -7 का आंसर कितना आएगा, है ना। देखेंगे तो हमको पता चलना चाहिए ना कि आप लोग क्या सीख रहे हैं। मॉड्यूलस, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में एक नंबर दे दिए हैं और ये बताइएगा कि मॉड्यूलस ऑफ 3 - 8 का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा। एक ये सवाल है, एक सवाल हम दिए आप लोग को होमवर्क में, ये आप लोग कमेंट में भी मार सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। मॉड्यूलस ऑफ 3 - 8 क्या हो जाएगा, और दूसरा दिए हैं मॉड्यूलस ऑफ -7 क्या हो जाएगा। एक आइडेंटिटी एलिमेंट देख ले बच्चा, ये दोनों ना कोरिलेटेड है एक दूसरे से। कोरिलेटेड किस हिसाब से, आपको आइडेंटिटी मतलब होता है क्या, उसको कोई फर्क नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं पड़े, कोई फर्क इन द सेंस आपको हम बोलेंगे कि 2 में क्या जोड़ेंगे कि हमको 2 ही आएगा। सुन के बड़ा अजीब लगता है कि 2 में क्या जोड़ेंगे कि भाई मेरा 2 ही आएगा, है ना। तो उसी को बोलते हैं बच्चा जिससे ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़े, एडिशन करने से हमको कोई फर्क नहीं पड़े, उसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, जिससे कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे कोई सा भी एक नंबर ले ले, वो फिर वही करते हैं, इफ a बिलोंग्स टू z देन a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू a। देख 0 आया ना, अगर 2 में हम 0 ऐड करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला है, मेरे को वही नंबर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं हो जाएगा। इसीलिए बच्चा मेरा 0 को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन।
है ना। 0 इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, है ना। इसको और अच्छे से बोलना है तो बोल देंगे, वो सब हटा देंगे, बाइनरी ऑपरेशंस बोलेंगे 0 इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन, बस बात खत्म हो गया। 0 को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी, मतलब हम लोग क्या पढ़े अभी तक कि आपको बोल दिया कि -5 में क्या जोड़ेंगे कि इनको -5 आ जाएगा, तो सिंपली बात है 0, और 0 को उस रिस्पेक्ट में क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब एडिटिव इनवर्स देख ले बच्चा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको बोला जाएगा कि एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट बोलिए तो आप क्या बोलिएगा, 0, है ना। उसको एक्सप्लेन करना होगा तो ऐसे कर दीजिएगा। आपको बोला जाएगा कि एडिशन के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, तो 0। अब एडिटिव इनवर्स देख ले बच्चा। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या हो गया कि 2 में क्या ऐड करेंगे कि मेरे को 0 आ जाएगा, 2 में क्या ऐड करेंगे कि मेरे को 0 आ जाएगा, यही होता है एडिटिव इनवर्स, मतलब 0 ला देना है उसको। 3 में क्या जोड़ेंगे कि हमको 0 आ जाएगा, -3 में क्या जोड़ेंगे कि हमको 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब लाना है अल्टरनेट, आपको लाना है आइडेंटिटी एलिमेंट। यहीं से इन्वेंट हुआ था बच्चा नेगेटिव नंबर का, यहीं से कि एडिटिव इनवर्स से ही इन्वेंट हुआ था किसका, आइडेंटिटी एलिमेंट का। जैसे हम फिर वही इफ A बिलोंग्स टू Z, अब ये मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि बिलोंग्स टू क्या होता है, एक C लेते हैं और उसी के पेट में चला देते हैं गोल लकीर ऐसे करके, इसी को बोलते हैं बिलोंग्स टू। मतलब A हमारा कौन सा रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे कि A हमारा रहेगा Z फॉर इंटीजर्स, Z मतलब सिंबल है इंटीजर का, कि A जो है हमारा जाकर के इंटीजर है, तो A में क्या जोड़ेंगे कि हम क्या जोड़ेंगे कि मेरे को आ जाएगा 0। तो बच्चा मेरा करना कुछ नहीं है, इसका बस साइन चेंज कर देना है। अगर कहीं पे लिखा हुआ रहेगा 3 में क्या जोड़ेंगे कि मेरा मतलब 3 में क्या जोड़ेंगे कि मेरा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा -3। बस कुछ नहीं करना आपको, उसका ना साइन चेंज कर देना है। 5 में हम क्या जोड़ेंगे कि मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो -5, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब कितना लाना है, कौन सा क्या लाना था हमको, यहीं से इन्वेंट हुआ था नेगेटिव नंबर्स का। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आपको कोई पूछ दिया कि अच्छा आप लोग तो पढ़े हैं कि नेगेटिव नंबर्स तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर हम पढ़ते क्यों है नेगेटिव नंबर्स। तो बच्चा नेगेटिव नंबर्स बस इसी चीज के लिए पढ़ते हैं कि हमको नेगेटिव नंबर्स का जरूरत किस चीज को लाने के लिए करना पड़ता है, आइडेंटिटी एलिमेंट को। बात समझ गया ना, कि आपको बोला जाएगा कि -3 में क्या ऐड करेंगे, तो बस -3 है ना, तो उसका कर देंगे +3, बस सिंपल। उसका क्या करना है आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट लाने के लिए बस उसमें क्या कर देना है, आपको उसका साइन चेंज कर देना, और कुछ नहीं करना है, बस उसका साइन चेंज कर देना बच्चा। तो अब तक हम लोग कुछ नियम्स पढ़े यहाँ पे। सबसे पहला रूल पढ़े कि क्लोजर लॉ पढ़े हम लोग, सबसे पहला पढ़े हम लोग क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में हम क्या पढ़े कि दो इंटीजर्स ले लिए थे, ए और बी, नोटेशन है वो और कुछ नहीं। अगर उसको हम ऐड करेंगे तो मेरा इंटीजर आना चाहिए, अगर आ रहा है तो मेरा हो जाएगा क्या, वो क्लोजर लॉ को फुलफिल किया। सेकंड पढ़े हम लोग कम्यूटेटिव, उसका क्या कर दिया, हम अरेंज कर दिया, बस एक बार a प्लस बी लिए, दूसरी बार b प्लस ए लिए, और अगर इक्वल आ गया तो वो मेरा कम्यूटेटिव लॉ हो गया। 3 नंबर वाला हो जाएगा मेरा एसोसिएटिव। फिर पढ़े हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब हो गया कि उसको उस नंबर को ऐड करेंगे, किस नंबर को ऐड करेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, तो उसको बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 0 एक ही है, वो बस एक ही है वो, तो 0 इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन बोलिएगा बच्चा, ये बोलना जरूरी होगा अंडर एडिशन, क्योंकि 6 बाइनरी ऑपरेशन है ना, आप जो किस बाइनरी ऑपरेशंस में, तो इसलिए बोलना होगा 0 इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन। तो एक पढ़े, उसके बाद पढ़े हम लोग एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब हो गया कि किसी नंबर में, या सॉरी नंबर बोल रहे हैं, किसी इंटीजर में हम क्या प्लस करें, किसी इंटीजर में हम क्या प्लस करें कि मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो कुछ नहीं करेंगे, बस उसका साइन चेंज कर दें। अगर -5 पूछेगा तो उसका +5 आंसर, मतलब सिर्फ 5 आंसर, प्लस तो लिखते नहीं आगे। और अगर 6 बोला गया तो उसका -6 आंसर, बस उसका साइन चेंज कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा। जैसे बोला जाएगा कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। इक्वल टू देकर के नहीं लिखिएगा, फिर गलत हो जाएगा, तब आपको लिखना होगा द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 इज 5, है ना, बस उसका साइन चेंज कर देंगे आप, तो मेरे को ये आ जाएगा। ये सब प्रॉपर्टीज था, और पीछे वर्कशीट 3 पढ़े हम लोग, तो आज वर्कशीट 3 तक रहने दे,
फिर धीरे धीरे सीखना है बच्चा। देख हम चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो मैं वो है, ये बस आपके हेल्प के लिए। अगर कहीं कुछ रह जाता है बच्चा कि कहीं कोई कोई ऐसा कॉन्सेप्ट अगर नहीं जा रहा है, तो अगर इससे हेल्प होता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ना। आप लोग पढ़ो बहुत अच्छे से, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग लिखो उसमें कि सर इसमें दिक्कत है, आप लोग ग्रुप में उसमें कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक कमेंट पढ़ता हूँ, नोटिफिकेशन आ जाता है मैं पढ़ लेता हूँ बच्चा, है ना। बाकी कल फिर मिलते हैं आप लोग का आगे वर्कशीट 4 के साथ, है ना। गुड नाइट एवरीवन।